दोस्तों, इस ब्रह्मांड में जितनी भी चीजों का जन्म हुआ है या यूं कहें जितनी चीजें इस ब्रह्मांड में मौजूद है, एक ना एक दिन उन सभी को मरना ही है, चाहे वो हम सब के जीवन का आधार सूरज ही क्यों ना हो। तो भाई लोग, आज से करीबन 4.5 बिलियन साल बाद सूरज धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। ये तो हम सभी जानते हैं, हमारे पूरे सोलर सिस्टम का अस्तित्व ही सूरज के वजह से है। तो यहाँ सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि सूरज के खत्म होने के बाद सोलर सिस्टम का क्या होगा। और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, अगर उस टाइम तक कोई प्रजाति पृथ्वी पर मौजूद होगी तो उनका क्या होगा, और आखिर सूरज का नाश होगा कैसे। आज इन्हीं सब सवालों के जवाब को लेकर आया हूँ आज का हमारा ये वीडियो, जिसका टाइटल है सूरज के मर जाने के बाद सौर मंडल का क्या होगा। तो भाई लोग, शुरू करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, किसी भी चीज का नाश होता है तो उसे पहले कई बदलावों से होकर गुजरना पड़ता है। ठीक वैसे ही जब सूरज की मौत होगी तब इसे भी कई बदलावों से गुजरना पड़ेगा। और सूरज के खत्म होने की उल्टी गिनती तब शुरू होगी जब सूरज का फ्यूल खत्म होगा। जैसा कि आपको पता है, हमारा सूरज हाइड्रोजन और हीलियम का बना हुआ है, जिसके अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन का प्रोसेस होते रहता है। और न्यूक्लियर फ्यूजन का प्रोसेस हाइड्रोजन को हीलियम में कन्वर्ट करता है, और यही हीलियम सूरज के एनर्जी के तौर पर काम करती है। प्रेजेंट टाइम में सन का कोर प्रति सेकंड 600 मिलियन टन हाइड्रोजन को हीलियम में कन्वर्ट करता है। और जब सन का एनर्जी सोर्स ही खत्म हो जाएगा तो उसके नाश होने की उल्टी गिनती भी शुरू हो जाएगी। जैसे जैसे सूरज की एनर्जी धीरे धीरे खत्म होती चली जाएगी, सूरज अभी के मुकाबले और भी बड़ा होता चला जाएगा। और फिर एक समय ऐसा आएगा जब सूरज रेड जायंट में तब्दील हो जाएगा, और रेड जायंट में बदलते ही सोलर सिस्टम के बुरे दिन शुरू हो जाएंगे। तो भाई लोग, सबसे पहले इसके लपेटे में सूरज के सबसे नजदीक मौजूद मरकरी और वेनस आएंगे। अब क्योंकि सन रेड जायंट में तब्दील हो चुका होगा, और रेड जायंट में तब्दील होते ही सूरज आज के मुकाबले सैकड़ों गुना ज्यादा बड़ा हो चुका होगा, जिससे सन के पास के प्लैनेट मरकरी और वेनस रेड जायंट के अंदर ही समा जाएंगे। और फिर इन दोनों के बाद सूरज का अगला शिकार होगा हमारी पृथ्वी। अब पृथ्वी सूरज का शिकार कैसे होगी, या यूं कहें पृथ्वी पूरी तरह पिघलकर सूरज में समा जाएगी या नहीं, ये तो इस बात पर डिपेंड करेगा कि सूरज का साइज बढ़ना बंद हुआ है या फिर नहीं। क्योंकि रेड जायंट सूरज से करीब 100 से 1000 गुना तक साइज में बड़े हो सकते हैं। अब ये सब डिपेंड करेगा सूरज कितना बड़ा हुआ है। अब अगर सूरज का आकार बढ़ना बंद भी हो जाए, यानी नॉर्मली ही उसका साइज बढ़े, तब भी पृथ्वी सूरज के हाई टेम्परेचर को झेल नहीं पाएगी, और पृथ्वी पर उस समय जो भी प्रजाति मौजूद होगी उनका नामो निशान मिट जाएगा। पृथ्वी भी सन के एक्सट्रीम टेम्परेचर की वजह से ऑलमोस्ट पिघल जाएगी, और इसका सिर्फ आयरन कोर बचेगा। तो भाई लोग, इसके चंगुल से मंगल ग्रह भी नहीं बचेगा, जो हमारे फ्यूचर का घर होने वाला है। उसका भी वही हाल होगा जो हमारी पृथ्वी का हुआ है। मंगल ग्रह भी पूरी तरह से पिघल जाएगा, बचेगा तो सिर्फ और सिर्फ उसका कोर। अब ये तो थे हमारे सोलर सिस्टम के इनर प्लैनेट्स। अब भाई लोग, बारी आएगी सोलर सिस्टम के आउटर प्लैनेट जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून की। ये सभी गैस के बने हुए हैं, और ये सभी प्लैनेट सोलर सिस्टम के बेहद ठंडे रीजन में मौजूद हैं। और जब सूरज का साइज बढ़ जाएगा तब सभी आउटर प्लैनेट्स की सूरज से दूरी भी कम हो जाएगी। सूरज से निकलने वाली हाई रेडिएशन इन सभी प्लैनेट की कहानी का दी एंड कर देगा। भाई लोग, इन प्लैनेट्स में मौजूद गैस हाई टेम्परेचर सहन नहीं कर पाएंगे, और इवेंचुअली विस्फोट के साथ ही ये सभी प्लैनेट बिखर जाएंगे। बिखरने के बाद आउटर प्लैनेट्स का मटेरियल्स भी सूरज में समा जाएगा। इतनी तबाही मचाने के बाद भी सूरज का तांडव अभी रुकेगा नहीं, क्योंकि जितने भी ऑब्जेक्ट सूरज के हाई टेम्परेचर से बच जाएंगे, वे सभी सूरज के बढ़ते साइज की वजह से सोलर सिस्टम में ग्रेविटेशनल उथल पुथल से अपनी ऑर्बिट से भटक जाएंगे। सूरज की अनस्टेबल ग्रेविटी की वजह से कई ऑब्जेक्ट एक दूसरे से टकरा सकते हैं, या फिर सोलर सिस्टम से बाहर भी जा सकते हैं। पर भाई लोग, सूरज आज से लगभग 4.5 बिलियन साल बाद हमारी बैंड बजाएगा। और तो और हम ये सोच रहे हैं इस घटना के बाद हमारा नया घर कैसा होगा। यहाँ हम अपने नए घर की बात कर रहे हैं, पर वैज्ञानिकों का मानना है कि हमें नए घर की तलाश करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वैज्ञानिकों का ऐसा इसलिए कहना है क्योंकि उनके अकॉर्डिंग इस घटना के घटित होने से पहले ही पृथ्वी पर जीवन खत्म हो जाएगा, यानी हमारा नाश सूरज के खत्म होने से पहले ही हो जाएगा। तब तो हमें वहां तक सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि पृथ्वी के खत्म होने के पीछे कहीं ना कहीं हम इंसानों का हाथ ही होगा, क्योंकि हमें ही खुजली हुई पड़ी है इसको तबाह करने की। और तो और एलोन मस्क 2050 तक मार्स पर इंसानों को बसाना चाहते हैं, पर क्या गारंटी है हम इंसान वहां भी कुछ खुराफाती नहीं करेंगे। क्योंकि आज हम अगर पृथ्वी को छोड़कर जाने वाले हैं तो कहीं ना कहीं इसके जिम्मेदार हम ही हैं। तो फिर आगे भी हम कहाँ रुकने वाले हैं। मार्स का भी यही हाल होगा जो हम पृथ्वी का कर रहे हैं। हम इंसानों का खुराफाती दिमाग ही हमारे नाश की वजह बनेगी, ना कि सूरज या फिर कोई नेचुरल डिजास्टर।
तो भाई लोग, आप लोगों की क्या राय है? क्या सूरज हमें खत्म करेगा, या कोई नेचुरल डिजास्टर, या फिर हम खुद ही अपने खात्मे की वजह बनेंगे? कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी अमेजिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।